वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी आपकी मांगों के साथ, आपकी आवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस दिन आप आवाज दोगे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवास पर पहुंचेंगे, ज्ञापन सौंपने के लिए अपनी मांगे मनवाएंगे। उसी के क्रम में आज महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध जी ने भी समर्थन दिया है और खुले मंच से ऐलान किया है कि जिस दिन आप हमें याद करोगे हम अपनी संख्या बल के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुंचने का काम करेंगे। शासन में बैठे हुए वो हर उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले ले, हम इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। वो मंजर याद दिलाना चाहता हूं 2014 का 4 दिसंबर, अगर आपके पास अखबार ना हो, न्यूज पेपर ना हो, वीडियोस ना हो, फोटोज ना हो, तो मुझसे आकर के प्राप्त कर ले। हम ऐसी लखनऊ की जनमानस व्यवस्थाओं को किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त नहीं देखना चाहते हैं। हमको अगर विवश किया गया है तो आज हमने तारीख भी सुनिश्चित कर दी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास किस तारीख में जाएंगे और पुनः जिस प्रकार से स्मारक समिति के साथियों को पूर्व की बात मैसेज उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार पहुंचने से 1 से 1.5 घंटे पूर्व ही मैसेज हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। और आज भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आज जितनी संख्या में हमारे साथी स्मारक के धरना स्थल पर उपस्थित हुए हैं वो सभी संज्ञानित हो चुके हैं कि हमें किस तारीख में और किस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास ज्ञापन सौंपने के लिए जाना है। उसी तरह हम अन्य तमाम वो समर्थन प्राप्त छोटे बड़े संगठनों को और महासंघों के अध्यक्ष महोदयों को संज्ञानित करा देंगे और ठीक उसी प्रकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध जी को भी अवगत करा देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी संख्या में अपने ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। इसलिए यहां पर बैठे हुए एलआई अफीसरों को, आईबी के अफीसरों को मैं निवेदन करूंगा कि शासन को सुगमता पूर्वक एक अच्छी रिपोर्ट भेज दीजिए और हमारे शासनादेश निर्गत करा दीजिए, क्योंकि मुझे तो हंसी ही आती है। मैं निराश नहीं हुआ हूं, चाहे जितने आपने गाज गिराए हो। शासन नहीं शासनादेश चाहिए। हम उसी हट में बैठे हैं। हमने अगर आज हट की है 13 वर्ष की सेवा पूर्ण में, तो आपको भी आपका दायित्व बनता है कि हमारे अधिकार आपको देने चाहिए। हम आप सभी चलेंगे, अवश्य चलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के चारों ओर हमारे स्मारक समिति का लखनऊ में ही लगभग 5300 कर्मचारी नियुक्त है। आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि वो तमाम प्रदेश के चतुर्श्रेणी के कर्मचारी उस तारीख में, उस समय पे, उस स्थान पर पहुंचेंगे तो कहां तक की व्यवस्थाएं बाधित होंगी, आप कल्पना नहीं किए होंगे। हम यही निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है और स्मारक समिति के कर्मचारियों को वेतन मद में बजट दिए जा रहे हैं। यदि बजट दिया जा रहा है तो हम कर्मचारियों को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? पूछिए आप बुलाकर। उन लापरवाह अफसरों से
आपके सामने से हमारी फाइलें आज 12 वर्षों से लंबित चल रही है। आपका भी कहना है कि कोई भी फाइल 3 दिवस से ज्यादा पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। मैं महोदय आपसे ही पूछना चाहता हूं कि स्मारक समिति के वो 3 दिवस कब पूरे होंगे जब हमारी स्मारक समिति के इन मांगों पर शासनादेश निर्गत होंगे। वो 3 दिवस पूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो 3 दिवस हम पूर्ण कराएंगे, अवश्य पूर्ण कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो अधिसूचना जारी होने से पहले ही हमने वो तिथि नियुक्त कर दी है जिस डेट में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पहुंचेंगे। उस समय भी हमने लाठियां खाई थी, उस समय भी आंसू गोले खाए थे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर तोप भी चलवाएंगे और गोलियां भी चलवाएंगे तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज के लिए समय को देखते हुए समापन किया जाता है और मैंने आप लोगों को वचनबद्ध किया था कि यहां पर उपस्थित किसी को भी वो तिथि, वो समय, वो स्थान पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ पता आपको ही होना चाहिए, अपने स्मारक के साथियों को पता होना चाहिए। इसलिए आप मेरे साथ एक बार आवाज से आवाज मिलाएंगे और देखते हैं ये गूंज कहां तक जाती है। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नहीं डरेंगे उड़की से, नहीं डरेंगे उड़की से।
कहना चाहते हैं? देखिए 79 दिन हो गए जिस प्रकार से हमने हाई अलर्ट अपने स्मारक समिति के कर्मचारियों को जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही हम लोग जो है अपना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्ण जाएंगे क्योंकि 5300 कर्मचारियों की नियुक्तियां हमारी स्मारक समिति में हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास की चारों ओर जो है हमारे स्मारक समिति के कर्मचारी और तमाम वो छोटे बड़े संगठन संघों का भी जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उनके समर्थन से भी काफ़ी कर्मचारियों का संख्या बल हमको प्राप्त होगा और हम अपने संख्या बल के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। पहले भी जाने का प्रयास किए थे, रोक दिया गया। देखिए पहले का प्रयास ये था कि हमने शासन को समय दिया, अब समय हमारे पास बच नहीं रहा है। अधिसूचना जारी हो जाएगी फिर उसके बाद हमको बंद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम उस समय किसी भी प्रकार के लखनऊ की जनमानस को अव्यवस्थाएं नहीं देना चाहते थे जिससे यातायात तमाम और रोड बाधित होंगे। तो हमने उनको संज्ञान में लेते हुए नहीं किया, लेकिन अब हमको निर्णय ही लेना पड़ गया कि अब हमको जाना ही पड़ेगा। हमारी मांगों को सुना नहीं गया क्योंकि अब हम ग्रेड पे 1300 में जीवन यापन नहीं चल पा रहा है हम लोगों का मांग पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1800, मृत आश्रित परिवार को सेवा में लिया जाए। 173 कर्मचारी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए क्योंकि महंगाई की मार बर्दाश्त नहीं हो रही हम लोगों को भी। और हम लोगों के एनपीएस के खाते खोल करके हमारे खाते में पैसे जमा कराए जाएं, जैसे कि नियुक्ति वर्ष 2011 से हमारे प्रथम वेतन से 10% कटौती की गई है। तो वो पैसा आज तक हमको पता नहीं है कि हमारा पैसा है कहाँ। हमारा पैसा सुरक्षित हमारे खातों में जमा करा दिया जाए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। दिव्यांग भत्ता दिया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, दीपावली बोनस दिया जाए और जितनी भी हम 79 दिनों में हम कर्मचारी साथियों के साथ कार्रवाइयाँ की गई हैं, चाहे वो FIR हो या निलंबित किया गया हो या 300 कर्मचारियों का लगभग वेतन रोका गया माह दिसंबर का, आधे महीने का, माह जनवरी के वेतन